गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं अभ्यास लेकर आई हूँ, एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज का है कि वाक्य विचार की। ये देखिए इसकी, ये वाक्य विचार यानी सेंटेंस की। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है इसकी मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। इसको मैंने अच्छे से समझाया है अपने पार्ट 1 वीडियो में वाक्य विचार के। तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो उसमें जाकर देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। और आज मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी यानी एक्सरसाइज कराऊंगी। और मैंने वर्ण और शब्द इन सब की भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको उनको सबको समझना है तो अच्छे से मेरे बेस्ट एजुकेशन चैनल पर आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैं उनका लिंक अपने इस वीडियो में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल वॉच कीजिए अगर आपको अच्छे से समझना है, यानी पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी ये आपको ओरल वर्बली देना है, ओरल देना है। ठीक है, जैसे वाक्य किसे कहते हैं तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है वाक्य किसे कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में सिंपल वर्ड में कहें तो वाक्य वर्णों के जो वर्ण वाक्य किसे कहते हैं, जो शब्दों के ग्रुप को ही वाक्य कहते हैं, यानी शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। जो सार्थक शब्द हो उनके समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण में शब्दों का क्या क्रम निर्धारित है। वाक्य निर्माण में क्या शब्द निर्माण है। जैसे इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। ठीक है, यानी पहले होता है कर्ता, फिर होता है कर्म, फिर होता है क्रिया। ठीक है, अब ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य की परिभाषा दीजिए। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है हो वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये मैंने पहले ही लिख के रख लिया था। अब देखिए, वाक्य कितने अंक के होते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने इसलिए पहले ही लिख के रख लिया था। वाक्य कितने अंक के होते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा। प्रत्येक का नाम लिखिए। तो वाक्य 2 अंक के होती हैं, ये मैंने आपको समझाया, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ क्या जाता है, कुछ किया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत बाजार जा रहा है, तो इसमें जो रजत है ये क्या होगा, उद्देश्य होगा। ठीक है, आप कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उद्देश्य वो होता है जैसे इंग्लिश में आप समझे सब्जेक्ट। ठीक है, और विधेय वो होता है जैसे प्रेडिकेट। तो अब ये देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब जैसे लेगा सार्थक का समूह वाक्य कहलाता है। तो सार्थक क्या है, यानी जिसका कोई अर्थ हो। जैसे पानी का तो अर्थ होता है वाणी, वाणी क्या होगा, सार्थक नहीं होगा। ठीक है, पानी क्या होगा, सार्थक होगा। तो सार्थक शब्दों क्या आएगा इसमें, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब विधेय, विधेय क्या होता है, विधेय के बारे में बताया जाता है। तो विधेय के उद्देश्य, विधेय में क्या उद्देश्य के बारे में बताया जाता है, उद्देश्य आएगा इसमें। ठीक है, इसमें आएगा शब्दों और इसमें आएगा उद्देश्य, और इसमें वाक्य के अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 2। तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, 2 अंग होते हैं। और वाक्य में सर्वप्रथम क्या होता है, कर्ता होता है। सबसे पहले क्या होता है, कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य छाट कर लिखिए। यानी ये वाक्य है पूरा, यानी सेंटेंस है, और ये उद्देश्य यानी इसमें से आपको सब्जेक्ट छाट के लिखना है। जैसे उदाहरण, माता जी गीता पढ़ती हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, माता जी। अब देखिए, कुत्ता पालतू जानवर है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा इसमें, उद्देश्य। नेक्स्ट, दादाजी पौधों को पानी दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, उद्देश्य, दादाजी। ठीक है, नेक्स्ट, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, उद्देश्य, पिताजी।
और सूरज छिप गया तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, सूरज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम, इसमें क्या होगा, सूरज छिप गया है तो सूरज क्या होगा, उद्देश्य। इसमें पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तो पिताजी दो टर्न ऑन द पेज, हम पेज पलटेंगे। देखिए अभी क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से विधेय को रेखांकित कीजिए, यानी प्रेडिकेट। तो उदाहरण, कमला मंदिर जा रही है तो इसमें मंदिर जा रही है क्या होगा, प्रेडिकेट या विधेय होगा। ठीक है, पुजारी प्रसाद बांट रहा है तो इसमें प्रसाद बांट रहा है क्या होगा, विधेय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोर नाचता है तो इसमें नाचता क्या होगा, विधेय। इसमें अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं क्या होगा, विधेय। इसमें श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो इसमें गोवर्धन क्या होगा, वो विधेय। अब राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो शिव का धनुष तोड़ा क्या होगा, विधेय। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, बहुविकल्पी प्रश्न, यानी सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वाक्य का सही रूप है, मंजीत देखने मेला गया, मंजीत मेला देखने गया, मंजीत देखने मेला गया, तो ये सही नहीं है। देखिए मंजीत मेला देखने गया, और ये मंजीत गया है मेला देखने, और गया है मंजीत मेला देखने, तो ये सही है ना, मंजीत मेला देखने गया। ये देखिए यहाँ पे उद्देश्य और ये फिर विधेय, तो ये इसका ये राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाक्यों में यानी ये उलट पुलट करके लिखे, सही सीक्वेंस नहीं है, सही क्रम में नहीं लिखे, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही क्रम में लिखा है, तो ये इसका उद्देश्य है। वाक्य में शब्दों का सही क्रम होता है कर्ता क्रिया कर्म, या कर्म क्रिया कर्ता, या क्रिया कर्म कर्ता, तो उसमें होता है कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, सही क्या होता है, कर्ता कर्म क्रिया। ये मैंने सब आपको अच्छे से समझाया है कैसे क्या है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देखें इसकी। 3 वाक्य के अंग होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। और मनीषा पत्र लिखती है, इस वाक्य में उद्देश्य है पत्र लिखती है मनीषा या है, तो इसमें उद्देश्य क्या है, मनीषा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। दिए गए रिक्त स्थान पर उपयुक्त उद्देश्य लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी, तो हमने यहाँ लिख दिया पृथ्वी। और ने छात्रों से सही समय पर आने को कहा, किसने, अध्यापक ने। ठीक है, और चूहों के पीछे दौड़ी क्या, बिल्ली, तो यहाँ लिखा जाएगा बिल्ली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हिंदुओं की पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। ठीक है, में फूल खिलते हैं, तो काय में, बगीचे में फूल खिलते हैं, ये बगीचा लिखा है, ये गंगा लिखा है। अब दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वाक्य बनाइए। जैसे ये क्या लिखा है, बड़ी, क्या लिखा है ये, बड़ों, तो बड़ों का क्या करना चाहिए, कहना मानना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, बड़ों का, यहाँ पर लिखेंगे हम बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है, ये होगा एक वाक्य। नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारा, दूध का सेवन करना चाहिए, दूध का क्या करना चाहिए, ये लिख देंगे, दूध का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे हमारे वाक्य बनते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दान कर का नहीं, अब देखिए, विद्या का दान कर, विद्या का दान कर, ये वाला क्या हो जाएगा, भगवान का भजन कर, और ये हो जाएगा, देखिए अब भगवान का भजन करना चाहिए, क्या, भगवान का भजन करना चाहिए। लास्ट हमारा क्या बचेगा, ये देखिए, विद्या का दान करना चाहिए, विद्या का यानी विद्या का दान करना चाहिए, जो कुछ भी आपको आता हो शिक्षा में वो आपको
दूसरों को सिखाना चाहिए, यही विद्या का दान होता है। विद्या का दान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज आज की पूरी हो गई है। इसे आपको इससे वाक्य बनाना था मिला के। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।